ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ है, विचार चर्चा लंबा समा हुई है, कई घंटिया बद्दी मीटिंग चली है। आज चिट्ठी आई, आपको 5 मुद्दे उसमें लिखे हुए थे, लंबी विचार चर्चा हुई है। किस यानी कि निष्कर्ष पर पहुंची है बात? कुछ बिंदुओं पे लोगों को एतराज था, मुकदमे वापस लेने की बात जो थी, सरकार ने कहा कि उसके बाद मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, पहले आंदोलन खत्म करो। हमारा ये है कि सरकार उसमें शब्द डाले बाद की बजाय उसी के साथ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन में मुकदमे वापस नहीं होते। क्या माना जाए फिर? बहुत जल्दी है, नजदीक है बात। सरकार ने आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसमें ये लिखा किसान संगठन और एसकेएम के लीडर उसका हिस्सा होंगे, यानी कि दूसरे किसान संगठन भी होंगे। देश में बहुत ऐसे किसान नेता हैं जो एमएसपी का भी विरोध करते हैं और 3 कानूनों का भी समर्थन कर रहे थे। हमारी कमेटी की कार्रवाई को खराब करने के लिए और उसको दिशा भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों को डाला जाए, ऐसा अंदेशा बन रहा है इस भाषा को लेकर के भी चर्चा चली है। किसान लीडर बाहर आते हैं मीटिंग से, वो कह रहे हैं कि कल हम ऐलान कर देंगे 2 बजे। कोई जल्दबाजी किसी को नहीं है। ये फैसला लिया गया कि जब तक हमारा स्पष्टीकरण नहीं हो जाता इन तमाम बातों का, जो मुद्दे उठाए गए हैं, तब तक हम कोई भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। ये बातचीत चल रही है कि लखीमपुर खीरी के जो केसेस हैं उनको लेकर के एसकेएम या फिर अजय मिश्र टैनी जो हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग इसमें शामिल नहीं है। तो पहले तो बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि एसकेएम उठाता था इस मांग। संयुक्त मोर्चा जितनी मजबूती से लखीमपुर के साथियों के साथ रहा है शुरू से ही और आज भी है, इतनी दूसरों उसमें तो, क्योंकि वो मामला इतना गंभीर और गमगीन था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पे 120B का पर्चा दर्ज होना, ये भी अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं थी। आज भी आपकी बात हुई है गृह मंत्री से, अमित शाह से? बात हुई थी कुछ चीज़ों पे, हमने कुछ करेक्शंस की बात की थी, उन्होंने मानी भी है। लेकिन उसके बाद यहाँ जब वो ड्राफ्ट आया तो उसमें और कुछ सजेशन आए और करेक्शन लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मैंबरी कमेटी लगातार केंद्र सरकार दे इन टच है। एक चिट्ठी आई है केंद्र सरकार वालों, उसे ते विचार चर्चा हुई है और ये चर्चा चल पई सी। किसान आगू ने बाहर आके बयान दिता कि कल असीं ऐलान कर सकते हैं घर वापसी का, पर इहो जी कोई गल नहीं। युद्धवीर जी साडे नाल ने, इन्हां दे नाल गलबात करते हैं। पर उस तो पहला एक जिहड़ी चिट्ठी आई है वो चिट्ठी असीं तुहानूं दिखा दईए कि चिट्ठी जिहड़ी है इसी पर ही बातचीत हुई है। युद्धवीर जी साडे नाल ने, चिट्ठी आई है जिहड़ी होम मिनिस्ट्री वालों या केंद्र सरकार वालों किसान आगूआं दे नाल इसे चिट्ठी नूं लैके चर्चा हुई है, विचार चर्चा लंबा समा हुई है, कई घंटिया बद्दी मीटिंग चली है। पर कल फिर मीटिंग होने जा रही है, 2 बजे कल मीटिंग होएगी। युद्धवीर जी साडे नाल ने, गलबात करते हैं। युद्धवीर जी, आज चिट्ठी आई, आपको 5 मुद्दे उसमें लिखे हुए थे, लंबी विचार चर्चा हुई है। किस यानी कि निष्कर्ष पर पहुंची है बात? बात कुछ बिंदुओं पे लोगों को एतराज था, मुकदमे वापस लेने की बात जो थी, सरकार ने कहा कि उसके बाद मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, पहले आंदोलन खत्म करो। तो एक तो लोगों को ये कहना था कि आंदोलन खत्म कर दिया, बाद का शब्द तो बाद का ही होता है, उसके आंदोलन खत्म होने के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वो शब्दों का एक मेरे ख्याल से हेरफेर है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। बाकी सरकार कह रही है कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए और हम पर्चे वापस ले लेंगे। के बाद पर्चे वापस लीजिए, हम आंदोलन खत्म करें। हमारा ये है कि सरकार उसमें शब्द डाले बाद की बजाय उसी के साथ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन में मुकदमे वापस नहीं होते, एक कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें जो डेट आती है केस की उस डेट पे अप्लाई होता है, फिर विड्रॉ होता है, बहस होती है, समय लगता है। तो उसमें कोई नहीं है इमीडिएट सरकार ले सकती हो, ऐसा नहीं है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी, इस तरह से लोग आश्वस्त होना चाह रहे हैं। क्या माना जाए फिर? बहुत जल्दी है, नजदीक है बात।
मुझे बातचीत से ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात अभी उलझन में है। एमएसपी पे जैसे हमने सरकार को ये कहा था कि एक अलग सब कमेटी बनाई जाए जो केवल एमएसपी पे देखे और जिसमें सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक और संयुक्त मोर्चे के किसान नेता बैठे। सरकार ने आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसमें ये लिखा किसान संगठन और एसकेएम के लीडर उसका हिस्सा होंगे, यानी कि दूसरे किसान संगठन भी होंगे। और पूरे देश को पता, सरकार देश में बहुत ऐसे किसान नेता हैं जो एमएसपी का भी विरोध करते हैं और 3 कानूनों का भी विरोध समर्थन कर रहे थे। तो उन लोगों को अगर कमेटी में लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 नाम डाले थे वो चारों समर्थक थे उसके 3 कानूनों के, तो उसका औचित्य क्या है ऐसी कमेटी का और ऐसे लोगों को लेने का? सिर्फ यही ना कि उल्टा फैसला। तो इसमें भी हमको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को ना डाल दिया जाए। तो हम उसका निराकरण चाहते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं सरकार से। केवल संयुक्त किसान मोर्चे हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं सरकार से। हमारी लड़ाई के बाद सरकार कमेटी की बात कर रही है, तो उसमें हमें रखा जाए, सुना जाए। उनकी अलग से बना ले कोई कमेटी, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी कमेटी की कार्रवाई को खराब करने के लिए और उसको दिशा भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों को डाला जाए, ऐसा अंदेशा बन रहा है इस भाषा को देख के। इसको लेकर के भी चर्चा चली है। किसान लीडर बाहर आते हैं मीटिंग से, वो कह रहे हैं कि कल हम ऐलान कर देंगे 2 बजे, या ये कोई भ्रम फैल गया या कैसे? नहीं, वो शायद उनको मिसअंडरस्टूड किया उन्होंने अंदर की कार्रवाई को। अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, अंदर कोई जल्दबाजी किसी को नहीं है। ये फैसला लिया गया कि जब तक हमारा स्पष्टीकरण नहीं हो जाता इन तमाम बातों का, जो मुद्दे उठाए गए हैं, तब तक हम कोई भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। ये बातचीत चल रही है कि लखीमपुर खीरी के जो केसेस हैं उनको लेकर के एसकेएम या फिर अजय मिश्र टैनी जो हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग इसमें शामिल नहीं है। तो पहले तो बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि एसकेएम उठाता था इस मांग को। संयुक्त मोर्चा जितनी मजबूती से लखीमपुर के साथियों के साथ रहा है शुरू से ही और आज भी है, इतनी दूसरों उसमें तो, क्योंकि वो मामला इतना गंभीर और गमगीन था और एकदम से संयुक्त मोर्चा ने एक इमीडिएट एक्शन उस पर लिया था। पूरे देश भर का किसान जो था उस मोर्चे उसके लखीमपुर के मामले में पीछे खड़ा हो गया था। और आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकार उसमें बैकफुट आके तमाम बातें मानी गई थी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पे 120 बी का पर्चा दर्ज होना, ये भी अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं थी। संयुक्त किसान मोर्चे का प्रयास था ना। तो जो आदमी खुद कैबिनेट मिनिस्टर है भारत सरकार में, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करना इस देश में और इस राजनीतिक माहौल में संभव नहीं है। आज भी आपकी बात हुई है गृह मंत्री से, अमित शाह से? हाँ, नहीं, बात हुई उनसे, बात हुई थी कुछ चीज़ों पे। हमने कुछ करेक्शंस की बात की थी, उन्होंने मानी भी है। लेकिन उसके बाद यहाँ जब वो ड्राफ्ट आया तो उसमें और कुछ सजेशन आए हैं और करेक्शन लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो इन बातों को हम कन्वे करेंगे और प्रयास करेंगे सरकार से लोगों की जो भी जिज्ञासा है, जो आशंका है, उनका निराकरण हो। माना जाए कि 1-2 दिन में निपट जाएगा, जिस तरह से सरकार आपसे लगातार संपर्क कर रही है युद्धवीर जी? सरकार का जो रुख है इसको देखते हुए लगता है सरकार कहीं ना कहीं इसको निपटाना चाहती है और निपटती है। तो हमको, हमारा तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, हमारी समस्या निपटती है तो आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। आपकी तर्ज पर मुआवजा देने की बात कही है, जैसे उन्होंने 5-5 लाख रुपए शहीद किसानों के परिवारों को और उसके साथ ही नौकरी। इसी मॉडल पे हम खड़े हैं जो पंजाब सरकार ने एक बना दिया मॉडल सामने है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी। तो वो हम आश्वस्त होना चाह रहे हैं उस पर। सो युद्धवीर ਸਿੰਘ किसान आगू ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। युद्धवीर ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ।
ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਫਿਰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ, ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ FIR ਦਰਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 15 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।